दुनिया में जब पहली बार उसने उजाला देखा होगा तो माँ की कोख में बिताए 9 महीने के अंधेरे का एहसास उसे भी हुआ होगा। भले ही आंखें उस लाइट को एकदम बर्दाश्त नहीं कर पाने की वजह से रोई होंगी, लेकिन अपने वजूद को जिंदा देखकर वो नन्ही परी खुश भी बहुत हुई होगी। एक प्यारी स्माइल के साथ अपनी माँ को देखा होगा और शाबाशी दी होगी जो उसे ऑपरेशन से बचाने में आखिरकार कामयाब हो गई थी। मगर अनजान थी वो बच्ची इस बात से कि ये सुनहरी दिखने वाली दुनिया आग के जैसी भी हो सकती थी, उसे जिंदा जलाने वाली या फिर उसकी ज़िंदगी में अंधेरा लाने वाली, किसी डरावनी रात के जैसी भी, किसी तेज धार चाकू के जैसी जो उसके जिस्म के टुकड़े कर सकती थी, या उस तेजाब की जैसी जो उसके दिलो दिमाग को झुलस देगा। अपने उगते अस्तित्व में दुनिया की चकाचौंध और अपने भविष्य का आईना देखने में इतनी बिजी थी कि मानो बस जल्दी से उठकर उड़ना चाहती हो। आज हर साल की तरह महिलाओं के खिलाफ वायलेंस को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जा रहा है। हालांकि यह भी सच है कि सिर्फ एक दिन नहीं, हम हमेशा महिला अधिकारों और उनकी सुरक्षा की बात करते हैं। 25 नवंबर की अहमियत को ध्यान में रखते हुए और साल 2030 तक महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के लिए यूएन ने इस इंटरनेशनल डे का थीम यूनाइट रखा है। अगले 16 दिनों तक ऑरेंज द वर्ल्ड इन 16 डेज टैगलाइन के अंडर 10 दिसंबर तक कई प्रोग्राम और अवेयरनेस सेशन करवाए जाएंगे। शायद आपको पता हो कि ऑरेंज कलर आधी आबादी के उस ब्राइट फ्यूचर को इंडिकेट करता है जिसमें उनके साथ हिंसा नहीं होगी। इंडियन एनसीआरबी की रिपोर्ट की बात करें तो साल 2020 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 3 लाख मामले थे, लेकिन आज भी हमारी सोसाइटी में लड़कियों को बोझ माना जाता है। हाँ, खुश नसीब है वो बच्चियां जिनके परिवारों ने उन्हें एक बेटे की तरह खुली बाहों से अपनाया है। कभी सुनसान सड़कों या भीड़ से किडनैप हुई लड़कियां कुछ घंटे या कुछ दिन बाद खून से लथपथ सड़कों पर मिलती हैं, जिंदा या अधमरी। कभी कचरे के ढेर पर नवजात तो कभी जिस्म फरोशी में जबरदस्ती धकेली जाती हैं। कभी वर्कप्लेस पर हैरेसमेंट तो कभी स्कूल में किसी सेक्सुअल वायलेंस को झेलती कोई कमजोर लड़की। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो महिलाओं को जिंदा जलाकर शादी के बंधन से आजाद कर देते हैं, और कभी उसके जिस्म के टुकड़ों को बटोरता पुलिस प्रशासन और समाज अक्सर यह सवाल पूछता है कि कोई कैसे इतना निर्दयी हो सकता है। 2-3 साल या नाबालिग बच्चियों का रेप, क्या सच में इस दरिंदगी की कोई हद नहीं है? और कभी-कभी महिलाएं खुद भी डोमेस्टिक वायलेंस और सेक्सुअल वायलेंस के बाद समाज में बदनामी के डर से पुलिस के पास जाने की जगह अपने आप को खत्म करना सही समझ लेती हैं। दूसरी महिलाओं पर अत्याचार करने वाले पुरुष कैसे अपनी मां, बहन या बेटी का सामना कर पाते हैं? क्या उन्हें इस बात का ख्याल नहीं आता कि उनके परिवार की महिलाओं के साथ भी तो कोई गलत कर सकता है? लगभग हर परिवार में कोई न कोई महिला जरूर होती है। क्या एक माँ, एक बहन और एक पत्नी अपने बेटे, भाई और पति को सही शिक्षा और संस्कार नहीं दे पा रही है? महिलाओं को दुर्गा, सरस्वती, काली और लक्ष्मी जैसी देवियां माना जाता है जो ममता, प्यार और अपनेपन की मूर्त हैं। लेकिन जरूरत पड़ने पर बुराई का अंत करने के लिए उन्होंने रुद्र अवतार भी लिए हैं। अगर एक महिला चाहे तो वो समाज को बदल सकती है। भारतीय समाज और हर परिवार खुद ब खुद संस्कारों और सभ्यता से गहराई से जुड़ा है। एक महिला ही है जो प्यार, संस्कार और नैतिक मूल्यों से अपने परिवार को जोड़कर रखती है और उन्हें सही रास्ते पर लाती है। लेकिन अगर ममता और करुणा से काम नहीं बन रहा है तो महिलाओं को अपने परिवार के पुरुषों को सही रास्ते पर लाने के लिए साम, दाम, दंड और भेद की नीति अपनानी चाहिए। द रेवोल्यूशन देशभक्त हिंदुस्तानी की ओर से इस इंटरनेशनल डे पर मैं सभी महिलाओं से कहना चाहूँगा कि अपने घर की लक्ष्मी और दुर्गा तो आप ऑलरेडी हैं, लेकिन आज ज़रूरत है काली बनने की। एक आप ही हैं जो अपने परिवार को बदलकर पूरे समाज और भारत को बदल सकती हैं।